तो नमस्कार, मैं जितेंद्र शिवरान अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करना चाहूँगा और बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। आज की इस मुद्दे पे डिस्कस करने के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रसिया वर्सेस यूक्रेन। आज दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। रसिया ने ऑलरेडी वॉर डिक्लेयर कर दिया है, यूक्रेन ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है, मेन पॉइंट क्या है, किस वजह से आज ये दोनों देश आमने सामने हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरोप में आज के दिन यूक्रेन गरीब देशों में आता है क्योंकि इसकी आर्थिक सिचुएशन जो है वो बहुत ही वीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि इसकी ज़मीन बहुत फर्टाइल है, बहुत अनाज होता है, जिस वजह से ये बहुत सारे देशों में अपने अनाज को एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो है काला सागर को इस्तेमाल करके भी आज यूक्रेन सबसे ऊपर जा सकता है। तो रसिया की जो सबसे मेन वजह है, ठीक है, वो इनमें से प्लस तीसरी जो वजह है वो ये है कि गैस की पाइपलाइन। रसिया आज 60% अपनी गैस का एक्सपोर्ट करता है, जिसकी एक पाइपलाइन यूक्रेन से होकर भी जाती है। अगर यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है तो उसकी जो गैस की पाइपलाइन है वो भी सेफ़ हो सकती है, उसको भी वो सुरक्षित रख सकता है, जो आज रसिया की आर्थिक सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। उसके बाद आपको दोस्तों बताना चाहूँगा सबसे बड़ा रीज़न वो है नाटो। 1949 में 1949 में यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसको बनाया था, जिसमें जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जिसमें यूएस, यूके, आपका पोलैंड, आपका कनाडा, राइट, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें आती हैं। और यूक्रेन अब नाटो का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रसिया इसको एक डेंजर मानता है। रसिया का ये मानना है अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो आज यूक्रेन बहुत मजबूत हो जाएगा। और रसिया के लिए यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित करवाना मतलब अपना सर कटवाने जैसा है, क्योंकि जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं वो रसिया पे मिसाइल हमला करने के लिए यूक्रेन को एक लॉन्च पैड के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। अपनी मिलिट्री का ऑपरेशन यूक्रेन से करवा सकती हैं। अपनी मिसाइल का हमला रसिया पे करवाने के लिए एक बहुत ही इजी टारगेट है यूक्रेन, जहां से सारी कंट्रीज़ जो हैं अगर रसिया पे अटैक करना है तो यूक्रेन का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो रसिया इसको एक चेतावनी के रूप में मानता है और रसिया का ये कहना है कि यूक्रेन को हम कभी भी परमाणु संगठित देश नहीं होने देंगे, रसिया को कभी हम नाटो में सम्मिलित नहीं होने देंगे। अगर यूक्रेन के सैनिक अपना हथियार डालते हैं, सरेंडर करते हैं, तो हम यूक्रेन पे कोई कब्जा नहीं करेंगे, हम इस वार को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। जबकि यूक्रेन इस बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं, हम जो नाटो है उसकी सदस्यता लेकर रहेंगे, हम उसके सदस्य बन के रहेंगे। इससे हमारी आर्थिक मजबूती मिलेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे युवाओं को रोज़गार का मौका मिलेगा, हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन रसिया इसको वार्निंग के रूप में ले रहा है। रसिया ये मानता है अगर उसका सदस्य बनता है नाटो की कंट्रीज़ में, अगर यूक्रेन शामिल होता है तो आने वाले टाइम में रसिया की बर्बादी का सबसे बड़ा रीज़न यूक्रेन होगा, क्योंकि सबसे इजी टारगेट रसिया जो है वो यूक्रेन की धरती से हो सकता है। इस वजह से आज ये दोनों देशों के बीच में लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा ये नाटो में सदस्यता पाना प्लस परमाणु शक्ति को हासिल करना है। अगर आज रसिया अपने सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाता है और यूक्रेन पे कब्जा करता है तो ये रसिया की नहीं, आने वाली 100 सालों तक रसिया के लिए सबसे बड़ा जीत का कारण होगा। कोई भी देश रसिया की तरफ नज़र उठा के नहीं देख पाएगा, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पे ऑलरेडी रसिया कब्जा कर चुका है और 2014 के बाद यूक्रेन और रसिया के बीच में ये खींचतान कंटिन्यूसली चल रही है, राइट। यूक्रेन पे ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, अब रसिया का अगला टारगेट यूक्रेन है। यूक्रेन पे कब्जा करके दुनिया में महाशक्ति बनने की ओर रसिया का ये पहला कदम होगा। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन को आप पसंद करते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।